अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाए, मोहब्बत वाली ज़िंदगी हो, मियाँ बीवी के दरमियान खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के शरई कुछ असूल, सुनहरी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो अमल की गर्ज से सुने कि अपनी ज़िंदगी में हम अमल लाएंगे, इन बातों के ऊपर अमल करेंगे। होता क्या है कि हम खामद हैं तो इसलिए सुन रहे हैं कि बीवी के ऊपर टोक करेंगे, बीवी को सुनाएंगे कि तेरे अंदर ये कमियां हैं, और बीवी इस गर्ज से सुनती है कि मैं खामद को सुनाऊंगी। तो इस गर्ज से नहीं सुनना, अपने अंदर तब्दीली लाने की गर्ज से इस वीडियो को मुकम्मल सुनना है, इंशाअल्लाह फायदा होगा। चंद बातें हैं। पहले मर्द के मुतल्लिक ऐसी जो शरई असूल है वो जिक्र करेंगे। बाद के अंदर औरत के अंदर क्या तब्दीली लानी चाहिए, औरत को किन बातों के ऊपर अमल करना चाहिए, वो बाद में जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात कि मर्द जब घर के अंदर दाखिल हो, खामद शोहर, तो मुस्कुराते हुए अच्छे तरीके से दाखिल हो, खुशगवार मूड में दाखिल हो, झाड़ते हुए नहीं, गुस्से में दाखिल हो। होता क्या है कि बाहर के माहौल में हम अच्छा अखलाक दिखाने की कोशिश करते हैं, दोस्त अहबाब के साथ अच्छे मूड में रहते हैं। जब घर में दाखिल होते हैं तो बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, बीवी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो घर में जब दाखिल होना है तो खुशगवार तरीके से मुस्कुराते हुए दाखिल होना है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी खुशगवार बनेगी। नंबर 2 ये है कि बीवी के अच्छे कामों की तारीफ करना। देखें, होता ये है कि बीवी से थोड़ी सी कमी कोताही हो गई तो उसके ऊपर हम उसको झाड़ पिला देते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। जब वो अच्छे काम करती है तो उसकी तारीफ नहीं करते। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। झाड़ू अच्छा लगा हुआ है, घर की सफाई सुथराई की हुई है बीवी ने, तो उसकी तारीफ कर दें। सालन अच्छा बनाया है तो उसके ऊपर उसकी तारीफ कर दें। कपड़ों को अच्छे तरीके से प्रेस किया है तो उसके ऊपर तारीफ करें, अच्छे कामों की तारीफ करें, इससे भी प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। नंबर 3 यह है कि बीवी के कामों में हाथ बटाए, यानी घरेलू काम जो बीवी कर रही है उसके साथ उसकी मदद करे। भिंडी काट रही है, सब्जी काट रही है तो उसके साथ काटने बैठ जाए, मटर निकाल रही है तो मटर निकालने बैठ जाए। ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ घरेलू काम करते थे। नंबर 4 ये है कि कभी कभी बीवी को तोहफा भी दे। तोहफा ये नहीं है कि कीमती हो, महंगा हो, ये जरूरी नहीं है, हल्का फुल्का हो चाहे, लेकिन देना चाहिए, इससे भी प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा। नंबर 5 यह है कि बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार करें। होता यह है कि हम बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी के अंदर तलखियां आती हैं। मोहब्बत का इजहार करेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होगी, मजीद मोहब्बत बढ़ेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाजात के साथ मोहब्बत का इजहार करते थे, बाहर अपने दोस्तों में बैठ के भी मोहब्बत का इजहार करते थे। किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे आयशा से मोहब्बत है। फिर उसने पूछा कि आयशा के बाद सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा के बाप से मोहब्बत है। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज के साथ मोहब्बत का इजहार किया है, महफिल में उम्मत को सबक दिया है कि हम और आप भी अपनी अज़वाजात के साथ मोहब्बत का इजहार करें। नंबर 6 ये है कि बीवी के साथ दिल लगी और दिल जोई की बातें करें। क्या घर के अंदर है तो बीवी के साथ कभी कभी नहीं बल्कि हर वक्त दिल जोई की और अच्छी अच्छी प्यार मोहब्बत की बातें करनी चाहिए। नंबर 7 ये मर्द को चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी अपनाए, तहम्मुल हो उसके अंदर, बर्दाश्त हो। कभी कभी बीवी से कोई कमी कोताही हो गई, कपड़े जल गए प्रेस करते हुए, सालन को ज्यादा तिड़का लग गया है, मिर्चें ज्यादा आ गई, नमक ज्यादा आ गया, इस किस्म की चीजों की वजह से गुस्सा आ रहा है तो तहम्मुल करे, बर्दाश्त होनी चाहिए, इससे भी मोहब्बत बढ़ेगी। नंबर 8 ये है कि बीवी की जान की, इज्जत की, ईमान की हिफाजत करे। मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिसकी वजह से ईमान बिगड़ने का खदशा है, उन चीजों के ऊपर उसको अमल ना करने दे, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करे, उसकी जान की भी हिफाजत करे, इससे भी मोहब्बत बढ़ेगी। नंबर 9 यह है कि बात बात पर तलाक की धमकी ना दे। बाज लोगों की आदत होती है कि अपनी बीवी को थोड़ा सा झगड़ा हुआ, थोड़ी सी कमी कोताही हुई तो धमकी देते हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, इससे भी आपकी जिंदगी जो है न खुशगवार होगी, तलखियां आएंगी, झगड़े होंगे, इससे भी बचना चाहिए। और नंबर 10 ये है कि दूसरी शादी की भी धमकी ना दे। बाज लोगों की ये आदत शरीफा होती है कि बीवी को बात बात पे दूसरी शादी की धमकी देते रहते हैं। ये बहुत बड़ा रोड़ा है आपकी जिंदगी में, आपकी जुदाईगी में दूसरी शादी की धमकी देना, इससे भी बचना चाहिए। नंबर 11 ये है कि अपनी मसरूफियात में से
बीवी के लिए वक्त निकालना, आप कितने ही मसरूफ हों, थोड़ा बहुत वक्त निकाल के बीवी को गपशप के लिए दें। उसके लिए 24 घंटों में से कोई वक्त निकाले उसकी गपशप के लिए। दफ्तर से आते हैं, सारा दिन दफ्तरों में काम करते हैं, घर में आए, बजाय इसके कि बीवी के साथ हाल हवाल करें, गपशप करें, अपने मोबाइल के साथ दूसरी चीजों के साथ लग गए, बीवी को सीधा मुंह भी नहीं देते। इससे भी तलखी बढ़ेगी, मोहब्बत कम होगी। अगर आप इसके ऊपर अमल करेंगे, बीवी को वक्त देंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी आपकी खुशगवार होगी। नंबर 12 यह है कि खामद अपनी बीवी के ऊपर पाबंदी ना लगाए और खुद आजादी इख्तियार ना करे। ऐसी चीजों के अंदर पाबंदी लगाना जिनका कोई नुकसान नहीं है, उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर किसी चीज के अंदर नुकसान है तो फिर पाबंद करे और खुद भी पाबंद रहे। ये नहीं है कि बीवी को तो पाबंद कर रहा है, खुद आजाद है, जो कुछ मर्जी करता फिरे। नंबर 13 यह है कि बीवी के ऊपर इल्जाम ना लगाए। इल्जाम लगाने से भी मोहब्बत जो है कम होगी, खुशगवारी जो है खत्म हो जाएगी, इसलिए बीवी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। नंबर 13 ये है कि खामद को चाहिए कि बीवी के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हुस्न सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। अगरचे वो तल्ख मिजाज हैं, उसका मामू है, चाचू है, उसके नानहाल है, उसके करीबी रिश्तेदार हैं बीवी के, चाहे उनका मिजाज तल्ख मिजाज है, उनका मिजाज ठीक नहीं है, इसकी नहीं बनती, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करे। इसके अच्छे सलूक करने से होगा क्या कि वो देखा देखी वो भी इसके साथ अच्छा बर्ताव करने लग जाएंगे। वो सोचेंगे कि हम इसके साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, फिर भी ये हमारे साथ अच्छा सलूक करता है। ये सोच समझ के उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो ये चंद वो बातें थी जो खामद को अपनानी चाहिए। इनके ऊपर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार होगी। बीवी को कौन कौन सी बातें अपनानी चाहिए तो इनकी जिंदगी खुशगवार होगी, आगे हम वो जिक्र करते हैं। नंबर 1, बीवी को चाहिए कि खामद का एतमाद हासिल करे, एतमाद खराब ना करे, खामद को उसके ऊपर एतमाद हो, यानी भरोसा हासिल करे खामद का। ऐसी बातें और ऐसे काम ना करे जिसकी वजह से खामद का एतमाद ही उठ जाए। लगी बुझी सुनी सुनाई बातों के ऊपर बीवी अमल ना करे। नंबर 2 ये है कि बीवी लगी बुझाई सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करके खामद के खिलाफ ना खड़ी हो जाए। होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि महल्ले वाली औरतें जो है उसका मिजाज खराब करती हैं। तेरा खामद फलां के साथ गपशप कर रहा था, तेरे खामद के अंदर ये ऐब है, ये ऐब है। उनकी बातें सुन के उनके कान भरने की वजह से ये खामद के साथ झगड़ा कर देती है। तो ऐसी बातों से बचना चाहिए। जो मोहल्ले वाली बातें कर रही हैं खामद के खिलाफ, उनको एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दे। ऐसा ना हो कि खामद के साथ बिगाड़ दे, जिसकी वजह से खुशगवारी जिंदगी खत्म हो जाए, मोहब्बत खत्म हो जाए और फिर दुश्वारियां उठानी पड़े। नंबर 3 यह है कि बीवी को चाहिए कि खामद से मोहब्बत का इजहार करे, मोहब्बत के साथ पेश आए, ताकि खामद के दिल में इसके लिए जगह बने और वो भी इसके साथ मोहब्बत करने लगे। ऐसा ना हो मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी, मोहब्बत के साथ पेश नहीं आएगी तो खामद मोहब्बत करता भी होगा तो दूर भागेगा, मेरे साथ तो मोहब्बत करती नहीं है, ऐसा ना हो। नंबर 4 ये है कि बीवी को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत करे। ये शरअन माँ का हक है कि अपनी औलाद की तरबियत करे। ऐसा ना हो कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया बगैर मुहार के, उनकी तरबियत करे, हर चीज के ऊपर उनकी नजर हो, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करे, उसके रहन सहन का बंदोबस्त करे, उसके कपड़े का, लिबास का, हर चीज का जो है ख्याल रखे, उसकी तरबियत करे। कैसी ऐसी महफिल में तो नहीं बैठ रहा जिसकी वजह से इसके अखलाक बुरे हो जाएंगे, गाली देने वालों के साथ तो नहीं उठ बैठ रहा। इस तरह की बचपन में बच्चे की तरबियत करना वालदा के जिम्मे है। तो नंबर 4 ये है कि बच्चे की तरबियत करना बीवी के जिम्मे है, इसलिए वो तरबियत करे। नंबर 5 ये है कि खामद के रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। खामद का बाप है तो अपना बाप समझे, उसकी माँ है तो अपनी माँ समझे, उसके भाइयों को अपना भाई समझे, उनके साथ हुस्ने अखलाक से अच्छे तरीके से पेश आए। ये ना हो कि उनके साथ लड़ने झगड़ने लग जाए, बद अखलाकी से पेश आए तो वो फिर उसके खामद को गिला शिकवा करेंगे। तो खामद बीवी के साथ अक्सर ऐसा होता है घरों के अंदर, अपनी सास के साथ जो है बीवी का बर्ताव नहीं होता, अपना बर्ताव सास के साथ सही नहीं रखती, जिसकी वजह से जो है वो खामद को माँ कहती है कि ये तेरी कैसी बीवी है। फिर खामद जो है बीवी के ऊपर चढ़ाई कर देता है। हालांकि खामद की ये गलती होती है, बीवी के ऊपर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हो ऐसे जाता है, फिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। इसलिए बीवी को चाहिए उसके अपनी सास का जो है ख्याल रखे, उसके साथ अच्छे सलूक से पेश आए, निंदों के साथ अच्छे सलूक से पेश आए, ताकि घर का माहौल जो है खुशगवार हो और खामद और बीवी के दरमियान जो है मोहब्बत बढ़े। नंबर 6 ये है कि बीवी अपने शोहर को सदका खैरात की तरगीब देती रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया हुआ ये जो माल है
اس کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو انشاءاللہ نجات کا سبب بنے گا۔ اس طرح باتیں کر کے اس کو ترغیب دے تاکہ یہ صدقہ خیرات کرے، جس طرح اس کو ثواب ملے گا بیوی کو بھی برابر ثواب ملے گا، اور زندگی کے اندر خوشگواری آئے گی، گھر کے اندر برکتیں نازل ہوں گی اس صدقہ خیرات کی وجہ سے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ کھانے کو ذکر اور فکر کے ساتھ بنائے، کھانا لذیذ بھی بنے گا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی۔ نمبر 8 یہ ہے کہ گھر کے جو کام ہیں ان کو وقت کے اوپر سمیٹ لے، ایسا نہیں کہ کوئی چیز کدھر بکھری ہوئی ہے، کسی چیز کو کہیں پھینکا ہوا ہے، کوئی کہاں بکھری پڑی ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر چیز سمیٹ کے اچھے طریقے سے رکھے۔ دیکھیں اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو انسان کو اپنے گھر کا ماحول بھی خوبصورت رکھنا چاہیے، اس سے بھی خاوند اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے گی۔ نمبر 9 یہ ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی رکھے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بیویاں جو ہیں، عورتیں گھر کے اندر صفائی نہیں کرتی، ایسے ہی ویلا کر جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھر کی صفائی کرنی چاہیے۔ صفائی نصف ایمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو صاف ستھرا ماحول ہوگا گھر کے اندر، انشاءاللہ زندگی کے اندر جو ہے محبت آئے گی۔ نمبر 10 یہ ہے کہ فون کے اوپر بیوی کو چاہیے کہ مختصر بات کرے، سسرال سے کال آ گئی ہے تو مختصر بات کرے، لمبی بات نہ کرے۔ خاوند آیا ہے باہر سے کام کا تھکا ہوا، یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بیوی گپ شپ کرے، اور یہ فون پہ لگی ہوئی ہے، گھنٹے گھنٹے کی کال چل رہی ہے، بس جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ کرے اور فون بند کر دے، یہ نہیں کہ دوبارہ وہی باتیں دہراتی رہے اور فون لمبا کر دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11 یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرے۔ خاوند کہیں جا رہا ہے سفر میں تو بیوی دعائیں دے، خاوند کہیں دفتر میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہے تو دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کرے۔ نمبر 12 یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے گھر کے اندر مسجد بنائے۔ مطلب کیا ہے کہ جہاں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ مخصوص ہونی چاہیے، وہیں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، وہیں نماز پڑھے، وہیں ذکر و عبادت کرے۔ نمبر 13 یہ ہے کہ خاوند کی خدمت میں، کام کرنے میں کوئی تردد نہ کرے، یعنی خاوند کی خدمت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سر انجام دے۔ ایسے نہیں ہو کہ کوئی کام خاوند کہے وہ چاہ رہا ہو اور یہ نہ کرے، اس سے بھی زندگی کے اندر تلخی آئے گی، خوشگواری ختم ہوگی۔ اس لیے نمبر 13 یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی خدمت کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہ کرے۔ نمبر 14 یہ ہے بیوی کو چاہیے اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کرے، صبر کے ساتھ کام لے، تحمل کے ساتھ برداشت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ سسرال والوں کی باتیں سن کے جو ہے دل پہ لے لے اس کو اور اگلا قدم اٹھائے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نمبر 16 یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے ہر حال میں اپنے خاوند کا ساتھ دے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، کسی بھی موقع پہ مشکل میں بھی خاوند کے ساتھ کھڑی ہو، آسانی میں بھی وہ خاوند کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ہوں، اس سے بھی زندگی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی۔ نمبر 17 یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی ناشکری نہ کرے، ہر وقت شکر ادا کرتی رہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں خاوند کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں، تو نے مجھے لا کے ہی کیا دیا ہے، اتنی زندگی تو میں نے تجھے دے دی ہے، اب تک کیا کیا ہے میں نے۔ خاوند آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے 20 جوڑے کپڑوں کے لا کے دیے، الماری میں کھڑے ہیں، جوتی لا کے دیے، فلاں چیز لا کے دیے، میں نے اتنی چیزیں دی ہیں۔ وہ آگے سے کہتی ہے یہ کیا ہے، جوتی سے کیا ہوتا ہے، کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، اور مجھے کیا دیا ہے تو نے۔ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ناشکری کرنے کی وجہ سے عورت جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے جہنم والے اعمال ہے ناشکری کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نمبر 18 یہ ہے کہ خاوند کو ناراض کر کے نہ سوئے۔ علماء فرماتے ہیں جو بیوی اپنے خاوند کو ناراض کر کے سوتی ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت برستی ہے، اس لیے بیوی کو خاوند کو ناراض کر کے نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 19 یہ ہے کہ بیوی جو ہے اپنی عزت کی خود حفاظت کرے، یہ نہ ہو کہ خاوند تو گھر کے اندر ہے، اس کے سامنے تو حفاظت کی ہوئی ہے، خاوند گھر سے چلا گیا ہے تو اپنی عزت کی حفاظت ہی نہیں ہے، ہر ایرے غیرے نتھو کھیرے کو گھر آنے کی اجازت دے رہی ہے، ایسا نہ ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ آخری سنہری بات یہ ہے کہ غیر محرم سے تعلقات ختم کرے، ایسا نہ ہو خاوند گھر کے اندر ہے تو اس کے ساتھ دل لگی کی باتیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے، جیسے ہی خاوند دفتر میں چلا گیا کام کے لیے، گھر سے باہر نکل گیا تو فون اٹھایا اپنے عاشق کو فون کر رہی ہے، دوسرا جو ہے فرینڈ بنایا ہوا ہے۔ اس قسم کے غیر محرم سے تعلقات سے بھی زندگی جو ہے تنگ ہو جائے گی اور محبت ختم ہو جائے گی، خاوند کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔